नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं ना, जो लिटरली आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मतलब ये सिर्फ एक साधारण चाय वाले की कहानी नहीं है। ये उस आग की कहानी है जो कहते हैं ना, एक गहरे अपमान से पैदा होती है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक घोर बेइज्जती किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकती है। चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक बड़ी सी बिल्डिंग है जहां एक इंसान सालों से सबको चाय पिला रहा है। उसे हर कर्मचारी का नाम पता है, किसकी चाय में कितनी चीनी डलेगी सब पता है। और फिर अचानक एक दिन उसे कॉलर से पकड़कर धक्के मारकर उसी बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया जाता है। सोचकर ये अजीब लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर ठीक 5 साल बाद वही चाय वाला उस कंपनी का तारणहार बनकर वापस लौटे, और तो और पूरी की पूरी कंपनी ही खरीद ले। कोई फिल्मी स्क्रिप्ट लग रही होगी, राइट? लेकिन ये एकदम सच्ची घटना है जिसे आज हम डिकोड करेंगे। भाग 1, जब सब बदल गया, अपमान का वो पल। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। मिलिए रवि से। रवि एक टेक कंपनी के बाहर छोटी सी चाय की टपरी चलाता था। आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन सपने एकदम आसमान छूने वाले। जब भी वो अंदर काम कर रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को बड़े बड़े लैपटॉप पर काम करते देखता था ना, तो उसके आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती थी। चाय देते देते वो कोडिंग और प्रोग्रामिंग की बातें ऐसे सुनता था जैसे कोई बहुत बड़ा राज जान रहा हो। लेकिन फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ उलट पुलट कर दिया। हुआ ये कि कंपनी के एक मैनेजर ने, जो शायद थोड़ा घमंडी था, रवि पर एक बहुत ही जरूरी फाइल चुराने का झूठा इल्जाम लगा दिया। मतलब ना कोई सबूत, ना कोई सुनवाई, बस सबके सामने रवि को भयंकर तरीके से जलील किया गया। सिक्योरिटी बुलाई गई और उसे लिटरली धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। वो पल सोचकर देखिए, अंदर से इंसान को पूरी तरह तोड़ देने वाला था। और जाते जाते उस मैनेजर ने जो कहा वो एकदम चुभने वाला था। उसने कहा, तेरी औकात सिर्फ चाय पिलाने की है, वही कर। बाप रे, जब इतने सारे लोगों के सामने ऐसी बेइज्जती होती है ना, तो या तो इंसान पूरी तरह बिखर जाता है, या फिर वो एक बिल्कुल ही नया इंसान बनकर उभरता है। रवि के केस में ये कड़वे शब्द उसके लिए एक अल्टीमेट चैलेंज बन गए। भाग 2, रात की शिफ्ट, सपनों का पीछा। यहीं से इस कहानी का गियर शिफ्ट होता है। रवि ने उस दिन बैठकर रोने या किस्मत को कोसने का ऑप्शन नहीं चुना। इसके बजाय उसने खुद की वैल्यू को बढ़ाने का एक बड़ा फैसला लिया। उसने चाय बेचना बंद नहीं किया, बल्कि अपनी जिंदगी में एक नई नाइट शिफ्ट जोड़ ली। एक ऐसी शिफ्ट जिसमें कोई छुट्टी नहीं थी। और ये बात ना हमें जुनून का असली मतलब समझाती है। दिन के उजाले में रवि उन्हीं इंजीनियर्स को चाय पिलाता था, लेकिन रात के सन्नाटे में फुटपाथ की स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर वो उन्हीं इंजीनियर्स की फेंकी हुई पुरानी किताबों से कोडिंग सीख रहा था। इसे कहते हैं अपने सपनों के पीछे पागलों की तरह भागना। खैर, सिर्फ किताबें पढ़कर तो कोडिंग नहीं आती ना, प्रैक्टिस भी तो चाहिए। तो रवि ने क्या किया, उसने कबाड़ से एक टूटा फूटा फेंका हुआ लैपटॉप खरीदा। वही लैपटॉप उसका क्लासरूम बन गया। उसने दिन रात एक कर दिया। ये हमें बताता है कि अगर आप में कुछ कर गुजरने की आग है, तो ये जो ट्रेडिशनल बैरियर्स होते ना, कि अच्छे कॉलेज जाना है, महंगे गैजेट्स चाहिए, ये सब कोई मायने नहीं रखते। भाग 3, शानदार वापसी, वक्त का पलटना। अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। अब हम उस थ्रिलिंग मोमेंट पर आ गए हैं जहां पावर डायनामिक्स पूरी तरह से पलटने वाले थे। ये रवि की उस ब्लॉकबस्टर वापसी की शुरुआत थी, जिसका सपना हर वो इंसान देखता है जिसे कभी भी किसी ने नीचा दिखाया हो। चलिए समय के इस पहिए को समझते हैं कि ये सब हुआ कैसे। 0 ईयर, भयानक अपमान। पहले साल कबाड़ से वो लैपटॉप खरीदा गया। तीसरे साल तक आते आते साइबर सिक्योरिटी में एकदम मास्टरी। चौथे साल खुद की एक टेक फर्म खोल ली। और फिर आया 5वां साल। इत्तेफाक देखिए, वही टेक कंपनी जिसने रवि को धक्के मारकर निकाला था, वो दिवालिया होने की कगार पर आ गई। किसी ने उनका पूरा सिस्टम हैक कर लिया था और कंपनी डूबने वाली थी। उस कंपनी के पास लिटरली कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी एक नई साइबर सिक्योरिटी फर्म ने दावा किया कि वो इस प्रॉब्लम को मिनटों में फिक्स कर सकते हैं। और जब उस नई फर्म का मालिक बोर्डरूम में दाखिल हुआ, तो भाई पूरे कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, सन्नाटा। क्योंकि कंपनी को बचाने जो इंसान खड़ा था, वो रवि था। जी हाँ, वही इंसान जिसे 5 साल पहले उसी जगह से बेइज्जत करके निकाला गया था। रवि ने वहां कोई तमाशा नहीं किया। उसने शांति से उसी मैनेजर के सामने पूरा सिस्टम ठीक कर दिया, जिसने कभी उस पर ताना मारा था।
सिस्टम फिक्स करने के बाद उसने सिर्फ एक लाइन कही, इंसान की औकात उसका काम नहीं, उसकी काबिलियत तय करती है। गूज बम्स, राइट? ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं था, ये उन रातों की जाग कर की गई मेहनत का सबसे करारा जवाब था। पिक्चर अभी बाकी है। रवि ने अपना बदला चीख चिल्लाकर या नफरत से नहीं लिया, उसने अपनी भयंकर कामयाबी से लिया। उसने न सिर्फ उस कंपनी का डेटा बचाया, बल्कि उस डूबती हुई कंपनी को ही खरीद लिया और बन गया उसका नया सीईओ। मतलब सबसे सॉलिड बदला वही है ना, जब आपकी सफलता का कद इतना बड़ा हो जाए कि आपको नीचा दिखाने वाले खुद ब खुद बोने नजर आने लगे। भाग 4, सच्ची सफलता के सबक, व्यवहारिक ज्ञान। रवि की ये जर्नी सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए इस कहानी से कुछ सॉलिड, प्रैक्टिकल टेकअवेज निकालते हैं जिन्हें हम सब अपनी लाइफ या करियर में इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि इस स्टोरी का कोर मैसेज बहुत ही पावरफुल है। तो इस सब से हमें क्या सीखना है? पॉइंट नंबर 1, अपनी वैल्यू को बढ़ाना कभी मत छोड़िए। दुनिया आपको वैसे ही ट्रीट करेगी जैसी आप खुद की वैल्यू बनाएंगे। दूसरा, माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखना है। तीसरा, हर इंसान के अंदर एक गजब का पोटेंशियल छुपा होता है, बस उसे ट्रिगर करने की जरूरत है। और चौथा, अपनी आज की सिचुएशन को अपनी परमानेंट किस्मत कभी मत मानिए। अगर कोई आपको नीचा दिखाए तो उस पर रोने के बजाय उसे अपनी सक्सेस का सबसे बड़ा फ्यूल बना लीजिए। और इसी थॉट के साथ हम आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ रहा हूं। अगर सच्ची जीत की शुरुआत वहीं से होती है जहां दुनिया को लगता है कि आपकी कहानी खत्म हो गई है, तो फिर आपका अगला चैप्टर कहां से शुरू होने वाला है? जब भी लगे ना कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो याद रखिएगा, शायद यही वो टर्निंग पॉइंट है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।